क्वेश्चन सॉल्व। थोड़ा इजी से लेना स्टार्ट करते हैं, फिर टफ करते चले जाएंगे। d4y, अब अगर क्वेश्चन हो चुका हो लास्ट क्लास में तो बता देना, क्योंकि क्या 3 क्लास चलती है ना, तो पता नहीं चलता कि कौन से क्वेश्चंस किस क्लास में हो गए हैं ना। तो बाय चांस अगर तुम्हारी क्लास में वो क्वेश्चन हो चुका हो डिस्कस तो बता देना। dqy अपॉन dx क्यूब माइनस मैम 30 बाय, हाँ बोलो मैम, अभी हमने कोई क्वेश्चन स्टार्ट नहीं किया, अभी हमने सिर्फ 4 केसेस के बारे में पढ़ा है। अच्छा, लेकिन उसमें कोई क्वेश्चन नहीं बताया मैंने आपको एक भी। मैम वो एग्जांपल्स थे बस। हाँ, बस एग्जांपल ही ले रहे हैं अपन, है ना। अगर फिर भी उसमें से कुछ आ जाए दोबारा रिपीटेशन में तो बता देना। डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब माइनस 13 dy बाई डी एक्स प्लस 12y इक्वल्स टू 0। डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब माइनस 13 dy बाई डी एक्स प्लस 12y इक्वल्स टू 0। अच्छा, पहचानने का तरीका क्या बताया था कि इस चैप्टर में कौन से क्वेश्चंस होंगे जिसमें y और उसके डेरिवेटिव्स का कोफिशिएंट कांस्टेंट होगा ना। तो y के लिए 12, dy बाई dx का कोफिशिएंट माइनस 13 और डी क्यूब y अपॉन dx क्यूब का कोफिशिएंट 1। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको अब शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। जैसे आपको लिखना है, दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज, जैसे आपको एग्जाम में लिखना है ना, वो बता रही हूँ। कैन बी रिटन एज d क्यूब माइनस 13d प्लस 12 y इक्वल्स टू 0। हमने क्या माना है, d बाई डी एक्स को कैपिटल D एज्यूम कर लिया है। तो ये 3 बार डेरिवेटिव है तो d क्यूब हो गया, एक बार है तो d हो गया, यहाँ कोई डेरिवेटिव नहीं है तो डायरेक्ट कांस्टेंट आ गया और y को बाहर लिख लिया। पहले लास्ट में हमने क्या किया था, समझने के लिए उसको 3 स्टेप में किया था। अब हम वो 3 स्टेप में ना करके डायरेक्टली लिखेंगे। फिर हम क्या करते हैं, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं। और ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखने का तरीका क्या है, d की जगह m सब्स्टिट्यूट किया जाता है। तो m क्यूब माइनस 13m प्लस 12 इक्वल्स टू 0। m क्यूब माइनस 13m प्लस 12 इक्वल्स टू 0। अब मैंने उस दिन भी बात की थी कि अगर अपने पास में इक्वेशन का ऑर्डर 3 है तो सॉल्यूशन में अपने को m की कितनी वैल्यूज मिलेंगी, 3 वैल्यूज मिलेंगी। और जनरल सॉल्यूशन में आर्बिट्ररी कांस्टेंट भी कितने मिलेंगे, 3 ही मिलेंगे, है ना। तो यहाँ से हमें m की 3 वैल्यूज मिलनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। m की तीनों वैल्यू आपको निकालनी है। इसके फैक्टर कर सकते हो आप लोग, इसके फैक्टर कर सकते हो आप लोग। कैसे करते हैं क्यूबिक इक्वेशन के फैक्टर, हमने आइगन वैल्यूज निकाली थी तब भी किए थे फैक्टर्स। तो कौन बताएगा इसके फैक्टर्स? एक तो 1 हो जाए, एक तो 1 आएगा, वेरी गुड। x माइनस 1 पहले इज वो फैक्टर ढूंढो जिससे कि इक्वेशन सेटिस्फाई होती है ना, फिर उससे डिवाइड कर दो इक्वेशन को। देखते हैं, देखो m इक्वल्स टू 1, इस पहले एक फैक्टर निकालते हैं। अगर क्वाड्रेटिक यानी 2 डिग्री की होती है तो हम डायरेक्ट फैक्टर निकालते हैं, या तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाते हैं या फिर हम डायरेक्ट उसके मिड टर्म की स्प्लिटिंग से निकालते हैं। अगर 2 से ज्यादा डिग्री है तो पहले एक फैक्टर हम ऐसा ढूंढते हैं जो कि इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो m इक्वल्स टू 1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, रख के देख लो, 1 माइनस 13 प्लस 12 0 हो जाएगा, सेटिस्फाई द इक्वेशन। तो इसका मतलब m माइनस 1 इसका एक रूट होगा। ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना है लेकिन अभी मैं समझा रही हूँ, आप डायरेक्ट फैक्टर्स निकालेंगे। m माइनस 1 इसका एक फैक्टर है, m क्यूब में है तो कैसे शॉर्टकट बताया था, m माइनस 1 को कितनी बार लिखेंगे, 3 बार। अगर पावर 4 है तो हम 4 बार लिखेंगे एक फैक्टर को। अब हमें चाहिए m क्यूब,
किससे मल्टीप्लाई करें? एम स्क्वायर से, तो ये बनेगा एम क्यूब माइनस एम स्क्वायर। एम स्क्वायर की टर्म ही नहीं है, मतलब हमें इसको कैंसिल करना पड़ेगा, तो प्लस एम करूं तो ये एम स्क्वायर हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। माइनस एम, अब ये माइनस एम आ गया, अब कितने बच्चे अपने पास? माइनस का 12 एम और चाहिए, तो माइनस का 12। अपने आप अपने को लास्ट वाली टर्म एज इट इज मिल जाती है प्लस 12, तब तो ठीक है, नहीं तो गलत। कैसे लिखेंगे? m माइनस 1 तो तीनों टर्म में कॉमन है ही, यहाँ से एम स्क्वायर, यहाँ से प्लस एम माइनस 12। अब इसके फैक्टर्स निकाल लो। m माइनस 1 इक्वल्स टू 0 और m स्क्वायर प्लस m माइनस 12 इक्वल्स टू 0। आई थिंक सो सब लोगों को फैक्टर निकालने आते हैं। m इक्वल्स टू 1 और इसके लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? m स्क्वायर प्लस 4m माइनस 3m माइनस 12 इक्वल्स टू 0। मैं डायरेक्ट लिख दूं m प्लस 4m माइनस 3, ना तो कर सकते हैं अब हम। m की वैल्यू -4 और प्लस का 3। तीन वैल्यूज हमें मिली हैं, m की 1, -4 और 3। मॉर्निंग मैम। मिल रही है m की 1, -4 और 3। 1 -4 और 3। अच्छा, ये कैसे रूट्स हैं? तीनों कैसे रूट्स हैं? रियल नंबर हैं और तीनों अलग अलग भी हैं, रियल भी हैं और डिफरेंट भी हैं। तो इसका सॉल्यूशन हम कैसे लिखते हैं? जनरल सॉल्यूशन CF, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। किसकी वैल्यू निकालनी है? देखो, y की वैल्यू निकालनी है। किसकी टर्म्स में? x की टर्म्स में। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? y है। डिपेंडेंट वेरिएबल y है और c1 e की पावर 1x प्लस c2 e की पावर -4x प्लस c3 e की पावर 3x। क्लियर है सबको? मैम ये एक बार वापस बताना, ये हम -1 से डिवाइड किया तो ये डायरेक्ट किया ना आपने, वो डिवाइड वाला था, तो ये वाला। बेटा अगर आपको ये मेथड नहीं आता तो आप डिवाइड करो उसको। ये जो अपना m क्यूब माइनस 13m प्लस 12 इक्वल्स टू 0 है, इसको m-1 से डिवाइड कर दो, तो डिवाइड करके ये टर्म आ जाएगी। वैसे करते क्या है, क्यूबिक इक्वेशन है तो m-1 जो हमने रूट निकाला है उसको 3 बार लिख लिया। इस इक्वेशन को डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाओ और फिर देखो कि पहला फैक्टर m क्यूब चाहिए, किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए m को? m स्क्वायर से, तो ये बन गया m क्यूब। लेकिन नेक्स्ट टाइम अपने आप मिलती है माइनस का m स्क्वायर। अब यहाँ मैंने देखा माइनस का m स्क्वायर, तो m स्क्वायर की टर्म ही नहीं थी, तो m स्क्वायर को हमें हटाना पड़ेगा। तो वो हटेगा कैसे? जब प्लस m स्क्वायर आएगा, तो प्लस m से मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस का m स्क्वायर बनेगा ना, तो ये कट गया माइनस का m। अब यहाँ पे माइनस का 13m मिल रहा है, तो माइनस का 13m मतलब माइनस के 12 और चाहिए, तो माइनस का 12 लगा है। तो मतलब ये सिर्फ एडजस्टमेंट से निकाल रहे हैं। अगर आपको ये रूल नहीं आता है कोई बात नहीं, आप डायरेक्ट डिवाइड करो और डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखो, शो करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। मैम इसके फैक्टर्स निकाल दिए। मैम फर्स्ट फैक्टर निकालने के लिए कांस्टेंट वाले पार्ट का फैक्टर लेते हैं ना? हाँ बिल्कुल, अगर ये कांस्टेंट है ना तो 12 है। अब 12 प्लस और माइनस डिवाइड हो सकता है? हाँ, प्लस और माइनस दोनों में। 1 से डिवाइड हो सकता है, 2 से हो सकता है, 3 से हो सकता है, 4 से हो सकता है, 6 से हो सकता है, 12 से हो सकता है। तो इन्हीं में से कोई नंबर अपने को रखना पड़ेगा। प्लस में भी रखो, माइनस में भी रखो, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। सॉल्व d2y by dx स्क्वायर माइनस 4dy by dx माइनस 4dy by dx प्लस y इक्वल्स टू 0। माइनस 4dy by dx प्लस y इक्वल्स टू 0 कर सकते हो? पहले इसको d में कन्वर्ट करो।
पहले इसको डी में कन्वर्ट करो, कैसे लिखेंगे? डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 1 y इक्वल्स टू 0 वेयर d इक्वल्स टू dy dx। यहाँ तक सबको क्लियर है डी में कन्वर्ट करना? यस मैम। यस मैम। अब इसको हम ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी? m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब देखो जब भी तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिले तो तुम फैक्टर्स के चक्कर में ऐसे मत पड़ो, डायरेक्ट इससे निकालो। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 के लिए श्रीधराचार्य फॉर्मूला होता है ना, माइनस b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। डायरेक्टली इससे कैलकुलेट करो। हाँ क्वाड्रेटिक होगी केवल इससे सॉल्व, क्योंकि यहाँ पर कई बार हमें फैक्टर सोचने में टाइम निकल जाता है, तो उससे बेटर ये है कि अगर फैक्टर होंगे तो भी इससे निकल जाएंगे। क्योंकि अब हमारे पास जरूरी नहीं है कि फैक्टर निकल के ही आए, रियल भी हो सकता है, इमेजिनरी भी हो सकता है, सर्ट्स में भी आ सकता है। तो b की वैल्यू है यहाँ पे -4, तो ये हो गया +4। b स्क्वायर का मतलब हो गया 16 माइनस 4 इंटू a इंटू सी, a 1 है c 1 है अपॉन 2। ठीक है, तो m की वैल्यू क्या हुई अपने पास में 4 प्लस माइनस रूट ऑफ 12 अपॉन 2। ये सबको क्लियर है ना? अब इसको देखो, ये रूट ऑफ 12 इसको सर्ड में तब तक काउंट नहीं करेंगे, ये लीस्ट नंबर होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसके फैक्टर्स बन रहे हैं। अगर इसके फैक्टर्स बन रहे हैं और इस तरीके से बन रहे हैं कि एक फैक्टर का रूट निकल सकता है, तो पहले हम इसको कन्वर्ट करें। जैसे 12 है, इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू 3, तो 4 का रूट निकलता है। क्या हुआ? 2 कैंसिल हो जाएगा मैम। हाँ बिल्कुल, इसको पहले लिखोगे 4 प्लस माइनस 2 रूट 3 अपॉन 2 और फिर लिखेंगे 2 प्लस माइनस रूट 3, 2 प्लस माइनस रूट 3। ठीक है, अब देखो ये आयोटा नहीं आ रहा है, इसका मतलब है तो ये रियल, लेकिन कौन से हैं? सर्ट्स हैं ये, है ना, SURDS सर्ट्स में आ रहे हैं क्योंकि इसका कंप्लीट रूट नहीं निकल पा रहा है। तो बताओ सर्ट्स के लिए हम कैसे लिखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन? चेंज कर लूं मैं पेज? यस मैम। यस मैम। अगर हमें सर्ट्स के लिए लिखना है तो कैसे लिखेंगे? m की वैल्यू आ रही है अपने पास 2 प्लस माइनस रूट 3, जो कि सर्ट्स है, तो सर्ट्स के लिए कैसे लिखते हैं? कंप्लीट पार्ट को तो e की पावर में लिखा जाता है, तो जनरल सॉल्यूशन CF इक्वल्स टू y इक्वल्स टू, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, e की पावर में जाएगा ये वाला पार्ट 2x, और थर्ड वाला पार्ट किसमें आता है? कॉस हाइपरबोलिक में और साइन हाइपरबोलिक के साथ में। अगर यहाँ आयोटा होता तो यहाँ पे कॉस और साइन होता। ठीक है, सॉल्व। d4y अपॉन dx4 माइनस a की पावर 4y इक्वल्स टू 0 कर सकते हो? a कांस्टेंट है, निकालो फैक्टर्स, निकालो कितने फैक्टर निकलेंगे? 4। वेरी गुड, निकालो। 2 नहीं 4 निकलेंगे, पावर ऑर्डर 4 है इक्वेशन का।
निकल गए क्या? नीरज दत्त, नीरज दत्त, प्लस माइनस ए और 0। नीरज दत्त बोल रहा है क्या? नहीं, नीरज दत्त। देखते हैं, इसको आप कन्वर्ट करोगे तो ये d की पावर 4 माइनस a की पावर 4 y इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे तो क्या आएगा? m की पावर 4 माइनस a की पावर 4 इक्वल्स टू 0। ये पावर 4 है, वो y के इसके साथ आ गई। अब इसमें क्या करें हम? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं। देखो, जब भी पावर इवन हो, मतलब पावर 2 आ रही है, 4 आ रही है, 6 आ रही है, तो एक बार हमें जरूर ऑब्जर्व करना है कि ये कहीं किसी का स्क्वायर तो नहीं है, या कहीं ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर दो ही टर्म है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का टर्म लगाएंगे। अगर अपने पास में जो है वो पावर इवन है, पावर 6 में आ गई, पावर 8 में आ गई, पावर 4 में आ गई, तो आप एक बार चेक करो कहीं किसी का परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है तो उससे सॉल्व करो ना। अब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा आपके पास? m स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और m स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं ना। अब इसका मतलब या तो पहले इसके फैक्टर्स और कर लो, m स्क्वायर माइनस a स्क्वायर की m प्लस a, m माइनस a, और ये बन गया m स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो अपने पास क्या क्या फैक्टर्स होंगे? देखो, m प्लस a इक्वल्स टू 0, m माइनस a इक्वल्स टू 0, और थर्ड वन m स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमें मिला m की वैल्यू माइनस a, इससे मिल गई m की वैल्यू a ना, इससे तो हमें मिला माइनस a, इससे मिल गया m इक्वल्स टू a। इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास माइनस a स्क्वायर आ रहा है, और माइनस a स्क्वायर का रूट क्या होगा? प्लस माइनस आयोटा a, प्लस माइनस आयोटा a। हो गए 4, 1 2 और 2 4। ठीक है, टोटल कितने हो गए अपने पास में? 4 हो गए अपने पास में। अब देखो लिखने का तरीका क्या है बेटा, उससे क्या फर्क पड़ता है बताओ? माइनस प्लस और प्लस माइनस से मुझे क्या फर्क पड़ेगा? मैं अगर इसको प्लस आयोटा ए और माइनस आयोटा, इसका मतलब तो यही है ना कि एक बार आयोटा ए है और एक बार माइनस आयोटा ए है। माइनस प्लस और प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता ना, एक बार प्लस साइन लेना है, एक बार माइनस साइन लेना है, इसका मतलब यही है। और इसको मैं लिख सकती हूँ 0 प्लस माइनस आयोटा ए, क्योंकि ये मेरे पास कैसा आ रहा है? इमेजिनरी रूट आ रहा है, और इमेजिनरी के कॉन्सेप्ट में हमारा लिखने का तरीका चेंज हो जाता है। अब देखो, ये दो तो क्या है? रियल है, और ये क्या है अपने पास? 2 इमेजिनरी है। तो बताओ लिखने का तरीका क्या होगा? कोई बता सकता है? कोई ट्राई करना चाहेगा? C1 e की पावर माइनस ax, e की पावर माइनस ax, वेरी गुड। प्लस C2 e की पावर ax। गुड। रियल पार्ट्स को हमेशा, रियल जो रूट्स होते हैं उनको हम e की पावर में लिखते हैं, और इमेजिनरी की पावर 0x तो 1 हो जाएगा। e की पावर 0x तो 1 हो जाएगा। C1 हो जाएगा, लेकिन नेक्स्ट स्टेप में करेंगे हम इसको। C1 cos ax, C3 अब C1 C2 आ चुका है, C3 आएगा। एक मिनट, C4 sin ax। इमेजिनरी पार्ट किसके साथ जाता है? कॉस और साइन के साथ जाता है। ठीक है,
और नेक्स्ट स्टेप में आप इसको लिख दो c1 e की पावर माइनस ax प्लस c2 e की पावर ax प्लस c3 cos ax प्लस c4 sin ax e की पावर 0x1 हो गया। क्लियर है? क्लियर है? मैम जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, ये समझ में नहीं आया मैम। जनरल सॉल्यूशन बेटा ऐसे लिखते हैं y, जो कि अपना डिपेंडेंट वेरिएबल है वो, और जो ये रूट्स निकल के आ रहे हैं, उस दिन हमने लास्ट क्लास में बताया था कि अगर रूट रियल है, पहला रूट लिया मैंने c1 लगाया कांस्टेंट, e की पावर में माइनस a और x लगा दिया, प्लस c2 दूसरा कांस्टेंट, अब दूसरे के लिए लिख रहे हैं तो e की पावर ax। जो रियल होते हैं नंबर उनको तो हम लिखते हैं e की पावर में, अगर इमेजिनरी होता है तो रियल पार्ट आता है e की पावर में और इमेजिनरी पार्ट आता है cos और sin के साथ। लास्ट क्लास अटेंड नहीं की थी क्या? लास्ट क्लास अटेंड नहीं की होगी इसलिए प्रॉब्लम आ रही है ना। थोड़ा सा देखो, अब ध्यान रखना, रियल को लिखना है e की पावर में और इसको लिखना है, दो एक क्वेश्चन करोगे, d की पावर 4 प्लस 8d स्क्वायर प्लस 16 y इक्वल्स टू 0 वेयर d इक्वल्स टू मैंने लिखा d बाई dt, वेयर d इक्वल्स टू d बाई dt, मतलब ये इक्वेशन d4y अपॉन dt4 है। तो ध्यान रखना जब हम सॉल्यूशन लिखेंगे तो x की जगह अपने पास अब टर्म क्या बनेगी, t बनेगी। बताओ इसके फैक्टर्स क्या होंगे? मैम जैसे वो आप कह रहे थे ना m पावर 4 माइनस a पावर 4 इक्वल टू 0, तो वहां पर इवन पावर है तो स्क्वायर देखना पड़ता है, अगर ओड पावर होती तो क्या करते? ऑड पावर होगी तो हम फिर एक फैक्टर निकालेंगे और उससे डिवाइड करेंगे फिर। अगर ऑड पावर है जैसे d की पावर 5 आ गया या d क्यूब आ गया, जैसे भी हमने क्वेश्चन किया था d क्यूब वाला, तो उसमें क्या किया हमने, पहले एक फैक्टर निकाला फिर स्क्वायर में आ गई, स्क्वायर वाली इक्वेशन सॉल्व करनी आती है। पावर 5 का होगा तो हम एक फैक्टर निकालेंगे फिर उससे डिवाइड करते पावर 4 में चला जाएगा, फिर पावर 4 के लिए हम करेंगे उसको। अगर स्क्वायर बन रहा है तो ठीक है, नहीं तो मेथड तो वही रहेगा, फिर एक फैक्टर निकाला, डिवाइड किया, फिर उसको एक पावर रिड्यूस करी, तो यही प्रोसेस अपना चलता है। निकालो इसकी रूट्स। d स्क्वायर प्लस 4d स्क्वायर प्लस -4 -4 m की वैल्यूज चाहिए बेटा। हम m स्क्वायर प्लस 4 आ रहा है 2 बार, m स्क्वायर प्लस 4। हाँ 2 बार आ रहा है, तो m की वैल्यू निकालो इसके लिए। प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 2, चलो सबको निकालने दो एक बार, सबकी ये आ रही है क्या? प्रियंका सिंह, बहुत दिनों बाद क्लास में आ रहे हो। नुपुर ने तो अभी तक 1 या 2 क्लास ही अटेंड किया। चलो देखिए, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी m की पावर 4 प्लस 8m स्क्वायर प्लस 16 इक्वल्स टू 0। अब हमें चेक करना है क्या ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है किसी टर्म का, तो परफेक्ट स्क्वायर से करते हैं। ये देखो m स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर है, दिख रहा है हमें, m स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये हो गया m स्क्वायर प्लस 4 इंटू m स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू 0। लिख सकते हैं? यस मैम।
m square plus 4 equals to 0 and m square plus 4 equals to 0. चलो अब बताओ मुझे m स्क्वायर की वैल्यू हुई -4, m स्क्वायर की वैल्यू हुई -4, तो m की वैल्यू क्या हुई? -4 का रूट, -4 का रूट क्या होगा? आयोटा में आएगा तो प्लस माइनस 2 आयोटा, प्लस माइनस 2 आयोटा, ठीक है। सेम इसका भी यही रूट निकलेगा -4, तो ये भी क्या देगा अपने को? प्लस माइनस 2 आयोटा ही देगा। अच्छा, अब इन दोनों में अगर मैं रियल इमेजिनरी पार्ट करना चाहूँ तो मैं इसको लिखूंगी 0 प्लस माइनस 2 आयोटा, इसको भी लिखूंगी 0 प्लस माइनस 2 आयोटा। तो ये कैसे रूट्स हैं हमारे पास? इमेजिनरी रूट्स हैं। कैसे रूट्स हैं? इमेजिनरी रूट्स हैं, लेकिन इमेजिनरी होने के साथ साथ ये रिपीटेड भी हैं। कैसे हैं? रिपीटेड भी रूट्स हैं। और अगर रिपीटेड होते हैं तो उसके लिए हम कैसे लिखते हैं? c1 प्लस c2x वाला कॉन्सेप्ट लगता है हमारा ना, 2 रिपीटेड है तो जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे? y इक्वल्स टू e की पावर में आता है रियल पार्ट है 0x, वैसे हम इसको लिखते हैं c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x, लेकिन ये 2 बार रिपीट कर रहा है तो हम लिखेंगे इसको c1 प्लस c2x cos 2x प्लस c3 प्लस c4x sin 2x, c3 प्लस c4x sin 2x। और नेक्स्ट स्टेप में आप e की पावर 0x को 1 कर देना है ना, या जब आपको लिखना आ जाए तो आप लिखना ही मत e की पावर 0 को x को। पर मैं इसलिए बार बार लिखवाती हूँ कि जरूरी नहीं है कि हमें हमेशा 0 मिले, 1 भी मिल सकता है, 2 भी मिल सकता है, तो फिर हम लिखना ही भूल जाएंगे फिर इस केस में। तो एक स्टेप बढ़ाने से कभी गलती नहीं होती है। क्लियर? मैम यहाँ पे x की जगह t नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा t। मैं वही सोच रही थी कि किसी ने कुछ बोला क्यों नहीं, मैं जब x लिख रही हूँ तो इसको t करो हर जगह, c1 प्लस c2t प्लस, और अब मेरा नेक्स्ट यही होना था, पूछने वाली थी मैं कि सही लिखा है क्या मैंने आंसर। अब एक अच्छा क्वेश्चन और कर लेते हैं, अपने पास 10 मिनट है ना, एक अच्छा सा क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसमें थोड़ा सा टाइम भी चाहिए होगा हमें। फिर इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस आप लोग ट्राई करना, अगर नहीं आता है कोई तो पूछ लेना। टर्न कर लूं मैं पेज, देखो सॉल्व d4y अपॉन dx4 d4y अपॉन dx4 वर्ग 4y इक्वल्स टू 0। अभी थोड़ी देर पहले हमने यहाँ माइनस साइन के साथ किया था, अब हम प्लस साइन के साथ करेंगे। तो दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज d की पावर 4 प्लस a की पावर 4y इक्वल्स टू 0। ठीक है, ऑक्सिलरी इक्वेशन m की पावर 4 प्लस a की पावर 4 इक्वल्स टू 0। अब ये पावर 4 की इक्वेशन है और मैंने कहा था कि अगर आपके पास पावर 4 आ रही है, 6 आ रही है, 8 आ रही है, इवन पावर आ रही है, तो पहले ये चेक करो कि कहीं ये किसी का होल स्क्वायर बनता है क्या। अगर होल स्क्वायर बनाना चाह रहे हैं तो ये होल स्क्वायर नहीं है, और अगर इसमें माइनस साइन होता तो हम इसके फैक्टर से स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से कर सकते थे, लेकिन अब वो भी नहीं हो रहा है ना। अगर मैं इसमें रूट निकालने की कोशिश करती हूँ, कोई मैं एक वैल्यू निकालना चाह रही हूँ, तो मुझे क्या रखना पड़ेगा, एक m की वैल्यू a रखूं तो भी 0 नहीं हो रहा, माइनस a रख रही हूँ तो भी 0 नहीं हो रहा है, इसका मतलब मैं रूट भी नहीं निकाल पा रही हूँ इसका एक, तो मुझे डिवाइड भी करने के लिए नहीं मिल रहा। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, अगर ये टर्म्स जो है वो अपने पास में स्क्वायर में है, पावर इवन है,
तो हम इसका होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं। जो टर्म अपने पास नहीं है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इसको मैं लिख सकती हूँ m स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर m स्क्वायर इक्वल्स टू 0। लिख सकते हैं? लिख सकते हैं? यस मैम। यस मैम। आप देखो m स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस, इसको लिखा जा सकता है √2am का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब ये अपने पास a बन गया और ये b बन गया, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है ना। इस टर्म को अगर मैं a मान लूँ, इसको b मान लूँ, तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया। ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो क्या फैक्टर्स होंगे इसके? a प्लस b और a माइनस b। इसको हम लिखेंगे m स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस √2am, m स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस √2am इक्वल्स टू 0। सबको क्लियर है स्टेप? ये स्टेप सबको क्लियर है? अब देखो क्वाड्रेटिक बन गई है। क्वाड्रेटिक में तो हम श्रीधराचार्य फॉर्मूले से बहुत इजीली कर लेते हैं। तो इसको अलग अलग करो। m स्क्वायर प्लस √2am प्लस a स्क्वायर इक्वल्स टू 0, एक तो ये हो गया, और दूसरा हो गया m स्क्वायर माइनस √2am प्लस a स्क्वायर इक्वल्स टू 0। लगाओ श्रीधराचार्य फॉर्मूला। तो 9th क्लास का है, इसलिए मैं डायरेक्ट लिखूंगी माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर 2a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर अपॉन 2a। तो ये टर्म बनी माइनस √2a प्लस माइनस का 2a स्क्वायर अपॉन 2। माइनस है तो आयोटा आएगा, माइनस √2a प्लस माइनस √2a आयोटा अपॉन 2। क्योंकि आयोटा में रिजल्ट है तो हमें रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करने पड़ेंगे। माइनस a अपॉन √2 प्लस माइनस √2 अपॉन 2 इज 1/√2 प्लस माइनस आयोटा a अपॉन √2। सबको क्लियर है कि कैसे रूट निकला है? सबको क्लियर है? तो अब इसका भी निकाल लो। m इक्वल्स टू √2a प्लस माइनस 2a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर अपॉन 2। √2a प्लस माइनस 2a स्क्वायर अपॉन 2। और अब तो प्रॉब्लम ही नहीं आनी चाहिए, एक स्टेप कर चुके हैं तो वही वापस रिपीट कर रही हूँ मैं। ये अपने पास आएगा a अपॉन आयोटा a अपॉन √2। ये अपने पास m की 4 वैल्यूज आ गई हैं, 2 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है। इक्वेशन की डिग्री ऑर्डर जो था वो अपने पास 4 था और m की 4 वैल्यूज अपने पास आ गई। अब मैं देखूं कि क्या ये रिपीट कर रही है क्या। तो रिपीट तो नहीं हो रही क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है और यहाँ प्लस का साइन है। ये तो टर्म सेम है, लेकिन यहाँ माइनस का साइन है और यहाँ प्लस का साइन है। इसका मतलब अगर एक अल्फा प्लस आयोटा बीटा है तो दूसरी माइनस अल्फा प्लस आयोटा बीटा है, प्लस माइनस आयोटा बीटा है, तो सेम तो नहीं है तो कैसे रूट्स? ये इमेजिनरी रूट्स हैं लेकिन रिपीटेड नहीं है। रिपीटेड नहीं है तो लिखने का तरीका क्या होगा हमारा? जनरल सॉल्यूशन y इक्वल्स टू CF इक्वल्स टू e की पावर, पहले इसके लिए लिखते हैं माइनस a अपॉन √2x। x ही आएगा क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल y है और इंडिपेंडेंट x है। C1 cos इमेजिनरी पार्ट a/√2x प्लस C2 sin a/√2x। अब इसके लिए लिखें प्लस e की पावर
a अपॉन रूट टू एक्स C3 हो जाएगा। C1 C2 आ चुके हैं, C3 आएगा cos a बाई रूट टू एक्स प्लस C4 साइन a बाई रूट टू एक्स। कुछ बुक्स में क्या कर रखा है, इसको आगे भी सॉल्व कर रखा है, कोई जरूरत नहीं है, इतने पे भी आप आंसर छोड़ दो, आपके कोई मार्क्स नहीं कटेंगे। जहाँ कुछ प्रूव करना होता है फिर हम उसमें कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए कई जगह cos a प्लस बी साइन a प्लस बी वाला फॉर्मूला भी लगाया है, लेकिन हम इसी से काम करेंगे पूरे चैप्टर में। किसी को कोई डाउट है? मैम ये लास्ट वाले क्वेश्चन का फोटो भेज देना। हाँ, फोटो मैं भेज दूंगी आपको, लेकिन अभी थोड़ी लेट भेजूंगी, है ना? ओके। हो सकता है 5 मतलब एक क्लास होने के बाद भेजूं मैं। कोशिश करूंगी कि पहले भेज दो, नहीं तो कंटिन्यू क्लास होती है तो फिर बीच में टाइम नहीं मिलता है ना। नीरज दत्त, रोल नंबर 110। नीरज दत्त, नीरज दत्त आप सुन रहे हो क्या? जिसका भी कांटेक्ट हो नीरज दत्त से, वो उससे कहना मुझसे बात करेगा, जिसके नाम से 2 एंट्रीज है नीरज दत्त के नाम से क्लास में। अब एक्चुअल कौन है फिर बाद में प्रॉब्लम क्रिएट हो, इसलिए पूछ रही हूँ। करें नेक्स्ट क्वेश्चन। वैसे तो टाइम हो चुका है अपना, आप इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करना। जब तक टाइम आउट नहीं होता है तब तक मैं क्वेश्चन तो लिख देती हूँ। d³ माइनस d²